जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैंने पिछली वीडियोस में आपके लिए जो एक सत्य कथा के ऊपर जो मैंने 6-7 वीडियोस डाली हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। जिन्होंने उन वीडियो को देखा है तो उन्हें कुछ तंत्र के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ ही है। जो शमशान भैरवी मृगाक्षी की जो सत्य कथा के ऊपर जो मैंने डाली हैं, आज मैं आपके लिए जो साधना मैं आपको बताने वाला हूं वो मूलाधार चक्र साधना है। मूलाधार चक्र साधना को करने के बाद हमारा जो कुंडलिनी शक्ति जहां से प्रारंभ होती है वो मूलाधार चक्र से ही प्रारंभ होती है। तो वो सबसे पहले वही जागृत होता है। अब उसके जागृत कैसे किया जाता है, क्या क्या अनुभव होते हैं और किस प्रकार से इसमें आपको विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, उन सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के बटन को प्रेस करके और ऑल के फंक्शन पे क्लिक जरूर कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। ठीक है, देखिए मूलाधार क्या होता है। मूलाधार चक्र जो होता है, जब मूलाधार के जागरण की जो क्रिया शुरू होती है तब क्या होता है कि साधक के अंदर उसके अंदर सौंदर्य सबसे अधिक बढ़ जाता है। सम्मोहन, तेजस्विता उसे अपने आप ही उसमें आने लग जाती है। उसके अंदर अपने इष्ट देव के प्रति जो है प्रेम बढ़ जाता है। और जो परम शिव है या सहस्त्रासार जिसको बोलते हैं, उसको जाने वाली जो सिद्धियों का जो राजपथ है, उसका प्रारंभ द्वार जिस साधना से खुलता है उसी का नाम है मूलाधार चक्र साधना। खुल जा सिम सिम, ये शब्द आपने सुना होगा। तो ये मूलाधार चक्र जो है ना, ये एक साधना को जो रास्ता जाता है, जो राजपथ है, उसका एक मेन गेट है, उसका एक दरवाजा है और वो खुलना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि कुंडलिनी शक्ति जो होती है ना, इसके प्रत्येक चक्र में एक विलक्षण शक्तियां होती हैं और इनके जो चक्रों का आकार है वो कमल के पुष्प के समान होता है। इसमें अलग अलग संख्या में उसके दल बने हुए होते हैं और ये दल उस चक्र से संबंधित जो शक्ति होती हैं उनके प्रतीक होते हैं। और जिस चक्र पर जितने दल होंगे, उस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को उतनी ही ज़्यादा सिद्धियां या उपलब्धियां उसको प्राप्त होती हैं। और पूरे चक्र में यदि मात्र एक भी दल विकसित हो जाए तो फिर व्यक्ति जो है उसके अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा शाली वो बन जाता है। अब बात कहेंगे कि कालिदास की, तो कालिदास के मन में एकमात्र भावना थी कि भाई वो श्रेष्ठतम विद्वान बने। और इसी भावना के कारण उसने क्या किया कि विशुद्ध चक्र के केवल एकमात्र दल जो सरस्वती जहां पर विराजमान है उसके बीज मंत्र का जप किया और श्रेष्ठ विद्वान बना वो। और उनकी साधना का फल था कि आज तक कोई उनके स्तर तक नहीं उठ सका, क्योंकि किसी ने भी उस तरह की पूर्णता जो थी वो साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं की। अब ये मूलाधार चक्र जो है ये है कहाँ पर, देखिए मानव देह के बिल्कुल एकदम जो गुम्य प्रदेश जिसको बोलते हैं, यानी जो स्त्रियों में योनि और पुरुषों में लिंग, उसके बीच में ये स्थान होता है। उसके मूल में यानी कि जड़ में ये स्थान होता है। यानी कि जो मानव देह का जो हमारा जो शरीर है उसका जो गुम्य प्रदेश है वो 2 अंगल ऊपर की ओर, और लिंग मूल से जो लिंग का मूल होता है, जड़ होती है, वहां से 2 उंगल नीचे
4 उंगल का एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जो जहां पर जो है योनि मंडल जो होता है ना, वो होता है विद्यमान वहां पर। और उसके ऊपर मूलाधार जो है वो व्यवस्थित होता है, वहां पर वो ये चक्र होता है पूरा। जिस प्रकार से पृथ्वी का आधार है, व्यक्ति का आधार जो है वो पृथ्वी है, उसी प्रकार से जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है या जीवनी शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका जो आधार चक्र है जिस पर वो टिकी हुई है, वो मूलाधार होता है। और ये कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया का पहला चक्र होता है ये, जिस पर अधिकतर शक्तियां केंद्रित यहीं पर होती हैं। किंतु उन शक्तियों का जो स्पंदन होता है ना, वो बिल्कुल एकदम कम होता है, बहुत न्यून होता है, क्योंकि ये जो है ये पृथ्वी तत्व प्रधान होता है ये। और यहाँ जितनी भी शक्तियाँ स्थित हैं, जिन्हें हम सत्व के नाम से संबोधित करते हैं, यानी जिसको वीर्य के नाम से संबोधित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो है नीचे की तरफ बहता है। और ये जो सत्व है ये पुरुषों में तो वीर्य कहलाता है, और स्त्रियों में ये रज का रूप धारण कर लिंग और जो योनि प्रदेश है उसकी ओर प्रवाहित होता है ये। और जब इन दोनों का मिलन होता है तो फिर आप समझते ही हैं कि भाई एक मानव देह का निर्माण होता है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और यदि इसी सत्व को अगर इसका प्रवाह हम अधोमुखी होने से रोक दें, यानी कि नीचे की तरफ जाने से रोक दें, और इसको ऊर्ध्वमुखी कर दें, ऊपर की तरफ इसका प्रवाह करें, तो यहीं से क्या आता है कि तब जो है इंसान को शक्तियां प्राप्त होती हैं। और ये जो कुंडलिनी शक्ति है उसको विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान करती है। हालांकि जो साधनाएं होती है, साधनाओं में यही मुख्य उद्देश्य होता है कि इस सत्व को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। मंत्र जाप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उठता है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो फिर हम सत्व को जो ऊपर की तरफ उठा रहे हैं वो तो नीचे की तरफ बह जाएगा, वो ऊर्ध्वमुखी ना होकर के फिर वो अधोमुखी तुम कर लोगे उसको। तो फिर इसलिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो वो अधोमुखी नहीं हो पाएगा, वो नीचे की तरफ नहीं बह पाएगा। यही कारण होता है कि हमें इन जो भी साधनाएं होती हैं उन साधनाओं में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूर होता है, ठीक है। अब इस सत्व को ऊर्ध्वमुखी करने का उपाय क्या है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई मूलाधार चक्र का स्वरूप क्या है। देखिए ये जो चक्र होता है ये लाल रंग का होता है, 4 दल के कमल के समान होता है, और चारों दलों के जो रंग हैं वो सोने के समान है इसके। और इन दलों के 4 बीज मंत्र हैं, वम सम सम सम, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसका जो बीज मंत्र है, इसका लम इसका बीज मंत्र है। अब इसके अंदर कई शक्तियां बैठी हुई हैं। खैर इन सभी का तो यहाँ पर जो है वर्णन करना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। और जो इसके जो मैन जो होते हैं तो वम होता है। वम का क्या होता है कि भाई सबसे पहले जो दल होता है उसका बीज मंत्र है ये, और इसके जो हमारा स्नायु तंत्र है वो जो चैतन्य हो जाता है इससे, ठीक है। और साम जो है उसका दूसरा दल है ये। इसमें क्या है, आध्यात्मिक मानसिक सौंदर्य और हास्य व्यंग करने का या तनाव मुक्ति की तरफ हमें जो है इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा भी फिर साम है, और ये तीसरा दल है। इसके चैतन्य होने पर क्या होता है कि जो मज्जा होती है वो पुष्ट होती है, यानी जो एक तरीके से वीर्य जो होता है, जिनका वीर्य पतला होता है वो गाढ़ा होता है इससे। जिनका देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, उसका अर्थ आप गलत मत ले जाना बिल्कुल भी। कि किसी किसी का वीर्य पतला होता है तो उसको संभोग करते टाइम जल्दी स्खलित हो जाते हैं वो लोग,
तो अब अगर आप ये साधना करते हो मूलाधार चक्र की, तो यहाँ से क्या होगा कि जो मज्जा होती है, वीर्य बनने से पहले मज्जा बनती है, उसके बाद वीर्य बनता है। तो अब जो मज्जा होती है ना, वो पुष्ट होती है। मज्जा जो है वो ताकतवर बनती है, और जब मज्जा ताकतवर होगी तो वीर्य ऑटोमेटिक ही पावरफुल होगा। तो आपको संभोग की स्थिति जो है वो जल्दी आप स्खलित नहीं होंगे, और उसमें जो है आपका शीघ्र पतन की जो समस्या है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अब आता है सम, जो चौथा दल है, उससे क्या होगा कि आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, आकर्षण, एक व्यक्तित्व जो है आपका एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है। आपके अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति जागृत हो जाती है, और साधना संपन्न करने से मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होने की अवस्था में आ जाता है। इसके पश्चात वो धीरे धीरे उसकी जो सुस्त जो शक्तियाँ होती हैं उनमें स्पंदन जो होता है, मतलब एक स्पंदन सा प्राप्त तो करती हैं वो, और समय बीतने पर धीरे धीरे इनके स्पंदन में वृद्धि होती है, और अगले चक्र की ओर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और फिर उस चक्र पर जो स्थित शक्तियाँ होती है फिर वो उनको जागृत करती है। यही क्रम जो है प्रत्येक चक्र के साथ में ये क्रम चलता है। अब चक्र जागरण करने की जो मंत्रोक्त साधना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इससे विशेष रूप से ये चैतन्य होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भाई मंत्रोक्त साधना के प्रभाव से जो चक्र जो है वो कुंडलनी को ऊपर की तरफ होने से उसका मार्ग जो अवरुद्ध जो है ना वो नहीं करता है, और एक तरीके से वो जो है ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी होकर के गतिशील होती है आपकी कुंडलिनी शक्ति। अब यहाँ पर जो है जो कुंडलिनी शक्ति है उसके जागरण प्रक्रिया से क्या होगा कि जो आपका हृदय पक्ष है वो भी जागृत होने लगता है, और जब मूलाधार जब जागृत हो जाता है तब साधक को अपने जो इष्ट है उसके प्रति उसका प्रेम की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी कि वह एक तरीके से वो फोटो के पास बैठ के और मौन रूप से भी उसके जो नेत्र हैं उससे वो बात करता है फिर वो, और अपने इष्ट को एक टक वो देखता रहता है। ठीक है। एक तरीके से ये समाधि की प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें साधक जो है डूबा रहता है, उसमें एक अलग खुमारी होती है अपने गुरु या इष्ट के स्मृति में। उसकी जो एक तरीके से समझिए कि आपको कोई चीज़ बहुत प्यारी लगती है तो आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, आपको इसी प्रकार से लगाव होने लगता है। अब मूलाधार चक्र के जो अनुभव होते हैं वो कैसे होते हैं, जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा तो कैसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। देखो, प्रारंभिक जो साधक होता है, पहली बार जो साधना करते हैं, उस साधक को साधना के बाद नियमित रूप से अपने चक्र पर अपनी जो धारणा शक्ति है उसको केंद्रित करने पर कभी कभी उसके जो ऊपर जो चोटी होती है ना यहाँ, या धुंधले प्रकाश की सी लहरें उसको उठती हुई दिखाई देती हैं, और कभी कभी साधक को जो होम कुंड होता है जैसे उसमें से धुंधली लाल रंग का, नीले रंग की पीली सी ज्वालाएं जैसे उठती हैं ऐसी दिखाई देती है उसको आंख बंद करने पर, ध्यान करने पर। और कभी कभी वो जामुन के समान जो है नीले से रंग का, मतलब जामुन की तरह का एक चमकीला पिंड उसको दिखाई देता है। कभी कभी जैसे फूलझड़ी होती है ना जो आप दीपावली वगैरह पर चलाते हो, कभी कभी फूलझड़ी सी उसको दिखाई देती है, या कभी अनार जैसे चलता है इस प्रकार से उसको दिखाई देता है, आतिशबाजी सी। और प्रत्येक साधक का कोई भी हो उसका अनुभव एक समान नहीं होता, ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि एक समान तो किसी भी साधक के अनुभव होते ही नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं। और फिर भी जो आपकी कमर जो है यो रीढ़ की हड्डी है जिसको मेरुदंड बोलते हैं, उसके नीचे आपको कुछ स्पंदन सा महसूस होगा। और जो आपका पुरुषों में जो गुदा होती है ना, गुदा और लिंग के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर नीचे स्पंदन महसूस होता है। ऐसे ऐसे कुछ चीज़ जैसे कि अंग का फड़कना जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से फड़कन सी होती है वहाँ पर।
और किसी किसी साधक को क्या होता है, मूलाधार चक्र पर लंब, जो इसका बीज मंत्र है लंब, उसका गुंजरण करने से, उसको बोलने से सुनहरे या पीले रंग का एक सर्प जो है ऊपर की तरफ चढ़ने का उसको अनुभव होता है। और उस सर्प के जो नेत्र होते हैं वो लाल अंगारे के समान जलते हुए होते हैं, और उसकी जीभ जो है वो जैसे कि विद्युत होती है ना, वो चमचमाती लपलपासी सी ऐसी उसको आपको दिखाई देगी। और कुछ साधकों को क्या होता है कि काली जो पिंडी सी होती है वो भी दिखाई देती है। ऐसे अनेक प्रकार के कुछ रंग रूप के जो क्षणिक प्रकाश भी दिखाई देते हैं, जो लुप्त होते रहते हैं और दिखाई देते रहते हैं। मूलाधार चक्र जागृत होने के ये लक्षण हैं। अब आपको शारीरिक परेशानी क्या क्या हो सकती हैं जब आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है, यहां पर भी मैं आपको बता दूं, वरना कुछ लोग अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उस वक्त में। कभी कभी शरीर में आपके कंपन होने लगता है। आप जब मंत्र जाप साधना करते हैं तो उस वक्त में कभी कभी शरीर में कंपन सा होने लगेगा, ठीक है। ये भी तभी होता है जब मूलाधार चक्र जागृत होता है, या जो अपान वायु है उसके आघात से क्या होगा कि आपको मल मूत्र का वेग ऐसा लगेगा कि अब आपको पेशाब आने वाला है या मल आने वाला है। इस प्रकार से आपको उसका वेग जैसे कि प्रेशर बनता है, ऐसा आपको नजर आएगा। साधना करते वक्त भी हो सकता है ऐसा, और साधना करने के बाद भी हो सकता है। अधिकतर लोगों को क्या होता है, साधना करके उठते हैं तो उनको बहुत तेज पेशाब लगता है, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। परंतु इस चीज को आपको सह लेना है, ठीक है। अगर आपको साधना करते टाइम ऐसा होता है तो इस चीज को सहन करना है आपको। अन्यथा आप ऐसा करें कि 2-4 बार प्राणायाम करने से सब शांत हो जाता है। कुछ नहीं, प्राणायाम कर ले। और कभी कभी क्या होता है कि अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वो ध्यान की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी ध्यान की अवस्था में बुरे और भयानक भी आपको दृश्य देखने को मिल सकते हैं। इससे विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की बाधाएं उपस्थित ही हों, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के आपको दिक्कत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको साधना के विषय में बता देता हूं। ये जो साधना है, इस साधना को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो मूलाधार चक्र यंत्र या कुंडलिनी यंत्र, दोनों में से कोई भी एक हो, और मूलाधार चक्र जागरण जो है वो कुंडलिनी माला। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संशय करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बेधड़क होकर के पेमेंट कर सकते हैं। सामग्री आपको बाई स्पीड पोस्ट ही मिलेगी, ठीक है। अब ये दोनों सामग्रियां प्राप्त करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो साधना है ये किसी भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना करनी है। किसी भी गुरुवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। प्रातः ही ये साधना शुरू करनी है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कितना होता है, 4 बजे से, या कई लोग तो 3:30 बजे से भी कर लेते हैं, लेकिन 4 बजे से और 7-8 बजे तक, मतलब कि 6:30 बजे, 7 बजे, 5:30, इसके पहले पहले ही आप साधना चालू करें, ठीक है। 5 बजे भी शुरू कर सकते हैं, 4:30 बजे भी शुरू कर सकते हैं, और 5:30 बजे भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अभी तो ठंड का मौसम है, तो उसमें आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, और जब गर्मी का मौसम आ जाए तो फिर आप उसको 4 बजे, 4:30 बजे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने ही पूजा घर में ये साधना करनी है। एक चौकी ले लें और सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण करें, और सफ़ेद रंग का वस्त्र ही आपकी चौकी पर होना चाहिए, ठीक है।
उस चौकी पर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आपको क्या करना होगा कि कुछ जो है बैंगनी रंग आप ले लें और चावलों में बैंगनी रंग को मिला लें। यानी उन चावलों को बैंगनी रंग के आपको करने हैं, चाहे आप रंग मिला के करें, कैसे भी करें उनको, लेकिन उनको कलर मिला करके बैंगनी रंग आपको उनको बना लेना है। और उससे क्या करना है कि एक 4 दल वाले कमल का आपको निर्माण करना है और कमल के बीच में सफ़ेद चावल आप भर दें और प्रत्येक दल पर, जो मैं आपको चित्र दूंगा उसका, प्रत्येक दल पर कुमकुम से आपको बीजाक्षर उस पर अंकित करना है और कमल के मध्य में लंब बीज के ऊपर मूलाधार चक्र जो जागरण यंत्र है उस यंत्र को आपको स्थापित कर देना है। ठीक है, ये इस प्रकार से चावलों से बना करके और उसके ऊपर आपको यंत्र को स्थापित करना है। एक घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो लगा लें। ठीक है, गुरुजी की तस्वीर आप जरूर रखें। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठेंगे और गुरुजी की तस्वीर आपके सामने रहेगी। बाकी आप जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उनकी भी तस्वीर रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि अलग से कुछ तस्वीर आपको इसमें रखनी है। और अब आपको क्या करना होगा कि जब स्नान आदि करके आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके आप बैठ जाएंगे, आसन पर बैठें। आसन आप कैसा भी ले लें, पीले रंग का हो, लाल रंग का हो, सफ़ेद रंग का हो, कैसा भी हो। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, क्योंकि देखिए गुरु पूजन सबसे पहले है, मैन गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को टीका भी लगाना है, सिंदूर का, कुमकुम का, केसर का, जैसा भी हो वैसा लगा लें। अगरबत्ती धूपबत्ती और उसका आपको धूप दीप जो है वो भी उनको दिखाने हैं, पुष्प हैं तो वो भी आप उनको चढ़ाएं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भोग आप रखते हैं भाई, अगर पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा भोग अगर बना लेते हैं या कहीं से आप ले लेते हैं दुकान से तो थोड़ा भोग भी रखें। और भोग रखने के बाद फिर आप उसको स्वयं खा लें या घर परिवार को भी खिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी को नहीं दे सकते उसको। ठीक है, आप उसको खिला सकते हैं। और गुरु पूजन करने के बाद गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये मूलाधार चक्र जागरण साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु जी से मन ही मन आज्ञा लें। ठीक है, ऐसा महसूस करें कि गुरु जी आपको बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है करो तुम। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। और इस साधना को आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हैं। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को भी गुरु धारण किया है तो तब भी आप कर सकते हैं। या फिर आपने किसी और को गुरु धारण किया है तो तब भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आप उन्हीं के गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। एक माला का जाप कर लेना है। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई ओम नमः शिवाय, इसका आप जाप कर सकते हैं। एक माला का जाप करने के बाद फिर आपको क्या करना होता है कि जो आपका साधना का या जहाँ भी साधना कक्ष है आपका, उसमें आपको एक छोटा सा विधान करना है, एक रक्षा विधान। उल्टे हाथ में चावल लेकर के और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नशंतु शिवाज्ञा, अब क्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का एक बार जाप कर लें और सारे कमरे में चावल आप बखेर दें। इससे क्या होगा कि जो भी आपके नेगेटिव ऊर्जा होगी आपके घर में या आसपास कहीं भी होगी तो वो आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा नहीं करेगी। ठीक है, वहाँ आ ही नहीं पाएगी वो। और फिर आप आराम से बैठ जाएं और कम से कम 5 मिनट तक आपको जो है भस्त्रिका प्राणायाम करना है। ठीक है, 5 मिनट तक आप उसका करेंगे। इसके बाद आंख बंद करके धीमी गति से आपको सांस लेते हुए अपनी जो चेतना है यानी अपना जो ध्यान है उसको मूलाधार चक्र पर आप केंद्रित करेंगे। ठीक है, 5 मिनट तक इसी ध्यान अवस्था में आप रहेंगे। इसमें आपको कुछ विशेष अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुंडलिनी जो है वो चैतन्यता की तरफ चलती है।
अब गुरु मंत्र का तो आपने एक माला का जाप कर ही लिया है, और मूलाधार जो चक्र है उसका आपको पूजन करना है। बाकी आप दूसरे जो आपके घर में जो तस्वीरें हैं देवी देवता, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये सात्विक बिल्कुल एकदम विधि है। इसमें ना घबराने की जरूरत है, ना कोई डर है, ना कोई भय है, ठीक है। और कोई भी कर सकता है, स्त्री करे, पुरुष करे, बच्चा करे, वृद्ध करे, कोई भी करे। और जो मूलाधार चक्र है उस पर आपको क्या करना है कि उस पर आपको चावल भी चढ़ाने हैं और कुमकुम से टीका भी लगाना है, और सफ़ेद रंग के पुष्प अगर हैं तो फिर आप श्वेत रंग के पुष्प भी आप चढ़ाएं उस पर, ठीक है। और बिल्कुल एकदम उसको नमन करते हुए, कुंडलिनी यंत्र को नमन करते हुए जो मूलाधार चक्र यंत्र है उस पर आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि जो आपकी माला है, जो आपकी कुंडलिनी माला है, उस माला से फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम लम परम तत्वाय वम श्याम श्याम सम ओम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्वनि में चेंज करना है। मैंने जो बोला है साम साम सम, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मैं जो लिख के दे रहा हूँ और जो मैंने बोला है उसमें और जो लिखा हुआ है उसमें एक बार आप टैली ज़रूर कर लें, उसको आप ध्यान से देख लें, क्योंकि शुद्ध उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी कम से कम 5 माला का जाप करना है। 5 माला तो कम से कम मैंने आपको बताई है, ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन 5 माला से कम नहीं करनी है, ठीक है। और लगातार 21 दिन तक करनी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना अधिक मंत्र जाप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा भी होगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप 5 माला के लेवल से बैठ सकते हैं या 11 माला लेवल से बैठ सकते हैं या 21 माला के लेवल से भी बैठ सकते हैं कुछ लोग, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस प्रयोग के करने से जो मूलाधार चक्र जो साधना जो है वो पूर्ण हो जाती है। मूलाधार चक्र आपका जागृत होता है, उसमें स्पंदन शुरू हो जाता है। और इस प्रयोग की समाप्ति के बाद में यंत्र माला आपको अपने ही पास रखनी है, उनको पूजा स्थान में ही रखें। और जब मन में आए तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जब मन में आए तब इसकी साधना कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको प्रवाहित करें, बहते पानी में प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अपने पास ही रखें, दोनों चीज़ों को, ठीक है। आप देखेंगे कि आप साधना करने के बाद कुछ ही दिनों में आपको विशेष अंतर प्राप्त होगा, अपने सौंदर्य में भी, अपने व्यवहार में भी और दूसरों के व्यवहार में भी। आप इस बात को नोट करना। और अगर फिर कोई साधना करते हो तो उसमें भी अनुभव तेजी के साथ आपको प्राप्त होंगे, वो साधना भी तेजी के साथ चलेगी आगे। क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है पूर्ण रूप से तो फिर टाइम नहीं लगता है, अनुभव प्राप्त होने में टाइम उन्हीं को लगता है जिनकी कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल एकदम सुस्त अवस्था में होती है, उसमें स्पंदन ही नहीं होता, तब उसमें टाइम लगता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें तो अनुभव प्राप्त नहीं हो रही जी, हमने तो कई बार साधना कर ली लेकिन हमें अनुभव ही नहीं हो रहे। तो उनकी जो चक्र हैं, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो बिल्कुल सुस्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसमें स्पंदन ही नहीं है। जब स्पंदन नहीं है तो कहाँ से अनुभव प्राप्त होंगे? क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, जो उसके चक्र हैं ना, उन चक्रों के जो दल हैं वहाँ पर शक्तियाँ बैठी हुई हैं। और जब कुंडलिनी शक्ति ही बंद पड़ी हुई है, उसका दरवाज़ा ही नहीं खुला है, तो वहाँ तक जो दल है उसके ऊपर जो शक्ति बैठी है वहाँ तक कैसे आवाज़ जाएगी आपकी? वहाँ तक स्पंदन ही नहीं पहुँच पा रहा है, तो आपको कहाँ से प्राप्त होगी फिर कि भाई आपको अनुभव प्राप्त हो जाए? नहीं प्राप्त होते फिर अनुभव, ठीक है। इस साधना को करें। और देखिए, जो साधनाएं आपको नियम मैंने और दूसरी साधनाओं में बताए हैं, सभी नियम इसमें भी आपके लागू रहेंगे। यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 100% होना ही होना है। दूसरा, यम नियम के सिद्धांत,
कि ईर्ष्या नहीं करना किसी से, द्वेष नहीं रखना किसी से, चोरी और दूसरी कि भाई किसी के साथ में बुरा ना करें। बस मेरा कहने का मतलब है किसी के साथ बुरा नहीं करना है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है आपको। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।